Hello everyone. I hope you all are good at your home. Students, let's find out. Innovation in science and technology has made our lives comfortable, but it has led to the depletion of resources on the other hand. Do you agree with this statement? How do you think science has affected resources as well as our lives? स्टूडेंट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन या नवाचार ने हमारी लाइफ या जीवन को आरामदायक बना दिया है, लेकिन इससे दूसरी ओर रिसोर्सेज की कमी भी हो गई है। क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? इसका जवाब आपको रफ कॉपी में लिखकर बताना है। आपको क्या लगता है कि साइंस ने हमारे जीवन के साथ साथ रिसोर्सेज को भी प्रभावित किया है? ये आपके लिए दूसरा टास्क है। इसका जवाब आपको लिखकर बताना है। स्टूडेंट्स, योर आंसर्स में बी वेरी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एक्सप्रेस योर थॉट्स अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स, लेट्स नो मोर। Conservation of resources. Resources are on a brink of extinction due to their misuse and overuse. To meet the demands of the growing population, we should use the available resources wisely. It is our duty to leave a proper proportion of resources for our future generations. Using the resources wisely is known as sustainable development. Efficient use of resources with minimal wastage will help us to conserve our resources. We can conserve resources by conservation of resources, संसाधनों का संरक्षण। Conservation means to care or protect. Resources की देखभाल करना या उन्हें प्रोटेक्ट करना या सुरक्षित रखना। वन मोर मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन, प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल यूज ऑफ अ रिसोर्स। किसी रिसोर्स के बेकार उपयोग को रोकना, मीन्स उसे प्रोटेक्ट करके रखना या बचाना, देखभाल करना उसकी। स्टूडेंट्स, रिसोर्सेस मिसयूज और ओवरयूज़ करने के कारण रिसोर्सेस एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है या विलुप्त होने के कगार पर है। बढ़ती पॉपुलेशन या जनसंख्या की डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमें अवेलेबल रिसोर्सेस का वाइजली यानी बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ियों या नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिसोर्सेस का उचित अनुपात या प्रोपोर्शन छोड़ना हमारा कर्तव्य है या ड्यूटी है। मीन्स हमें रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज़ करना है ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसका प्रॉपरली यूज़ कर सके प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ। यह हमारी ड्यूटी है कि हमें रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, क्योंकि हम अपना विकास तो कर रहे हैं, साथ में हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, Using the resources wisely is known as sustainable development. Resources या संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज़ करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। मिनिमल वेस्टेज के साथ रिसोर्सेज का एफिशिएंट उपयोग हमें अपने रिसोर्सेज के कंजर्वेशन में मदद करेगा। हम रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कर सकते हैं इस प्रकार, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, फिगर नंबर 9A, कंजर्विंग आर रिसोर्सेज।
इस इमेज में हमारे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाया गया है, क्योंकि नेचर है तो हम हैं, नेचर नहीं तो हम नहीं, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ नेचर पर डिपेंड है और नेचर से ही हमें सारे रिसोर्सेज मिलते हैं और ये सारे रिसोर्सेज हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो नेचर का होना हमारे लिए ज़रूरी है और नेचर का प्रोटेक्शन या उससे प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, फिगर नंबर 9B, 3 R's ऑफ कंजर्वेशन। फर्स्ट, रिसाइकल, सेकंड, रीयूज, थर्ड, रिड्यूस। स्टूडेंट्स, 3R फार्मूले से भी हम रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी इन टर्म्स से अवेयर है और आपने प्रीवियस क्लास में इन टर्म्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है। रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस, 3 R's of conservation. Students, now we will understand sustainable development in detail. Sustainable development या सतत विकास, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना रिसोर्सेज का विकास करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास कहा जाता है। डेवलपिंग रिसोर्सेज विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। We should use our resources judiciously so that enough is left for our future generations. We have to take care especially for non-renewable resources, as once used they get exhausted. Otherwise also they take almost thousands of years to be regenerated. एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना डेवलपिंग रिसोर्सेज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट्स, हमें रिसोर्सेज का बैलेंस तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि हम प्रेजेंट में डेवलपमेंट कर सके अपना और फ्यूचर जनरेशन भी प्रॉपरली अपना डेवलपमेंट कर सके इन फ्यूचर। स्टूडेंट्स, हमें रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए, रिसोर्सेज का ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, मिस यूज़ नहीं करना चाहिए, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली जो जनरेशन है, उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सके और वे भी प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट कर सके। मीन्स हमें प्रेजेंट के डेवलपमेंट के साथ साथ हमें फ्यूचर के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। नहीं तो अगर हम प्रेजेंट का डेवलपमेंट कर ले रिसोर्सेज का मिसयूज़ करके या ओवर यूज़ करके, तो इससे तो प्रेजेंट का ही डेवलपमेंट होगा, बट हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उसका क्या, उसके लिए हमें रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है ताकि वे भी फ्यूचर में यूज़ कर सके उसका अच्छे से। स्टूडेंट्स, हमें अपने रिसोर्सेज का जुडिशियसली उपयोग करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए काफ़ी कुछ बचा रहे या बचाया जा सके। हमें विशेष रूप से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में सोचना चाहिए, लाइक पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल्स, कॉपर, गोल्ड, नेचुरल गैस, आयरन, कोल। स्टूडेंट्स, इन रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक बार उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनका कंजर्वेशन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन नहीं करते हैं तो ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इन्हें दोबारा प्राप्त करना में हज़ारों और लाखों साल लग जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसीलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम प्रेजेंट में अपना डेवलपमेंट कर सके और फ्यूचर जनरेशन भी अपना प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट कर सके। Misuse or overuse of many valuable resources has degraded or deteriorated the quality of these resources. For example, land, soil, and
water resources deplete due to pollution and deteriorated in quality. Harmful substances contaminate air, soil, and water. It is our duty to save our valuable resources from misuse or pollution. Otherwise, this could lead to depletion of natural resources. The future of the earth, therefore, depends on the judicious use of our natural resources, maintaining the present rate of development as well as preserving the environment. स्टूडेंट्स, कई वैल्यूबल रिसोर्सेज के मिसयूज़ और ओवरयूज़ ने रिसोर्सेज की क्वालिटी को ख़राब कर दिया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज पॉल्यूशन के कारण और क्वालिटी में गिरावट के कारण समाप्त हो गए. हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक एयर, सॉइल, वाटर कंटेमिनेट करते हैं. अपने वैल्यूबल रिसोर्सेज को मिसयूज़ या पॉल्यूशन से बचाना हमारा कर्तव्य है या ड्यूटी है हमारी. अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म होने से नहीं रोकेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो सकते हैं. इसीलिए पृथ्वी या अर्थ का फ्यूचर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के जुडिशियस उपयोग पर डिपेंड करता है, जो डेवलपमेंट की प्रेजेंट रेट को बनाए रखने के साथ साथ एनवायरनमेंट को बचाता है या एनवायरनमेंट को कंजर्व करता है. इसीलिए हमें एनवायरनमेंट में होने वाले पोल्यूशन को कम करना है. अगर एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं होगा तो हमारी या ह्यूमन बींग्स की लाइफ भी अच्छी होगी. मीन्स एनवायरनमेंट है तो हम हैं. इसलिए कहा जाता है सेव ट्रीज, सेव एनिमल्स एंड सेव वाटर. मीन्स अगर ये चीज़ें प्रॉपर होगी तो ह्यूमन लाइफ उतनी ही बेहतर होगी, बेटर होगी. We must follow certain rules to save our resources from depletion. They are as follows. First, all renewable resources should be used in a sustainable manner. Second, depletion of natural resources should be minimized. Third, varied species of living organisms should be conserved. Fourth, natural environment should not be harmed. Fifth, communities should be enabled and encouraged to care for the environment. हमें अपने रिसोर्सेज की कमी या डिप्लेशन से बचाने के लिए या बचने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए. वे इस प्रकार हैं. सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का उपयोग एक स्थायी या बैलेंस तरीके से किया जाना चाहिए. सेकंड, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी को कम किया जाना चाहिए. मीन्स ओवर यूज को कम करना चाहिए हमें. नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग स्पीसीज को बचाना चाहिए या कंजर्व किया जाना चाहिए. नेक्स्ट, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए. नेक्स्ट, एनवायरनमेंट की देखभाल के लिए हमारी सोसाइटी के लोगों को सामने आना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए या इंस्पायर करना चाहिए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए. स्टूडेंट्स, हम इसी तरीके से रूल्स को फॉलो करके रिसोर्सेज की होने वाली कमी को कम कर सकते हैं या रिसोर्सेज को बचा सकते हैं. यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. इस चैप्टर में हमने देखा रिसोर्सेज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज. सेकंड, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. थर्ड, ह्यूमन रिसोर्सेज. इस चैप्टर में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स भी देखे हमने.
कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को देखा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।